नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते यानी कि 28 फरवरी से 6 मार्च के बारे में और जानेंगे आने वाला ये हफ्ता यानी कि वीक आपका कैसा रहेगा, खुशियों भरा या स्ट्रेसफुल। अगर स्ट्रेसफुल है तो गीतिका मैम अपने कौन से मैजिकल वर्ड्स या कौन से जो उनके टिप्स हैं वो देने वाले हैं जिससे आपका जो स्ट्रेसफुल वीक है वो बहुत अच्छा होने वाला है। सो एवरीवन, लेट्स वेलकम गीतिका मैम अगेन इन आवर एपिसोड। वेलकम मैम। Thank you so much. So now this time we start with Aries. Yes. Aries, that is मेष राशि। एरीज वालों के लिए आपको एक नए काम में आपने उसे एंटर किया है। आप सक्सेस भी पाने वाले हो पर थोड़ा डर रहे हो, या आगे आप कोई कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो पर थोड़ा डर रहे हो और आप सोचो कि शायद ये कंपटीशन ही ना करूं या मैं ये काम ही नहीं आगे करूं। डो नॉट वरी, आपको कोई फादर फिगर आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे और वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि कैसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाना है, कैसे अपनी खुद के कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाना है और कैसे फोकस करके आगे बढ़ के अपने काम में सक्सेस पाना है। सो डू डेफिनेटली लुक फॉर अ फादर फिगर हु विल गाइड यू इन दिस सिचुएशन। टर्न बैक बिल्कुल भी नहीं करना है, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। अब हम देखेंगे टॉरियंस, दैट इज़ वृषभ राशि। टॉरेंस के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप हाउस रेनोवेशन का सोच रहे हो या किसी क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हो, बोथ द वेज इट्स वेरी सक्सेसफुल। अगर आप कोई नया हॉबी करोगे या सीखोगे या उसको आगे बढ़ाओगे, उसमें थोड़े टेक्निकल स्किल्स सीखोगे तो आप उसको अपना बिजनेस भी बना सकते हो जो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अगेन आपको भी पता है कि अपने इनर बीइंग को अपने कॉस्मिक कॉन्शियस के साथ कैसे अटैच करना है और आप देख रहे हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो रहा है और आप कॉन्शियसली अच्छी चीज़ें ही सोच रहे हो और आप देख रहे हो कि उसके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। जेमिनी के लिए you've got a very golden opportunity. Maybe you will inherit a property या आपको अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें constant income हो और अच्छी constant income हो, उसके लिए आपको एक go ahead मिल गया है। In fact आपको वो काम बाहर से आ भी गया है। People are trying to join hands with you, do partnerships with you, या वो maybe you get a franchisee, could be anything. जो भी आप करो आप दिल से करो, बी इट वेरी पैशनेट, डो नॉट लीव दैट जेस्ट अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज आप जो भी करते हो बहुत पैशनेटली करते हो। मनी तो फॉलोज यू, सक्सेस फॉलोज यू, बट दैट पैशन इज़ वॉट यू फॉलो। तो उसको आगे करते जाओगे, आप देखोगे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ वी लुक एट कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए you know exactly what you want, you know exactly how to get it and you will get it. ये इतना कॉन्फिडेंस आप में बिल्कुल है, डेफिनेटली है। आप देखोगे कि जो आपने कोई ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो पर सडनली आपको एक ऐसे खबर आएगी कि आपको वो ऑब्स्टिकल्स बहुत छोटी लगेगी और वो खबर इतनी बड़ी लगेगी दैट यू नो हाउ टू टैकल विथ योर कॉम्पिटिटर्स, एनिमीज, इल सेयर्स या दैट सिचुएशन, और आप इतने एक्साइटेड हो गए। इनफैक्ट आपको जो कोई हेल्प चाहिए कोई लीगल डिपार्टमेंट से, बी इट अ लॉयर, पुलिस और जज, इट विल बी इन योर फेवर्स और आपका उठना बैठना भी ऐसे लोगों के साथ शुरू हो जाएगा। Now we look at Leo, that is सिंह राशि। लियोज के लिए आपने अपने प्लान्स किसी को बताए नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। यू हैव केप्ट इट योर सेल्फ, आप उसको एनालाइज कर रहे हो और आपने सडनली अपना फुल जेस्ट एंड जोश दे के अपने टीम को अपने साथ लेके उस प्लान को के ऊपर अमल किया है और आपको सक्सेस भी मिला है। इनफैक्ट गुड नेम एंड फेम ऑल्सो। Now people will come to you for guidance, they will come for your counseling, and this is a very good time that you give back to society by guiding young minds in the right direction. So the universe is really looking forward to you, the nation is really looking forward to you. So we are hoping this major good contribution from you in this week. अब हम देखेंगे वर्गो, that is कन्या राशि।
वर्गोस के लिए यू हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, बट जैसे ना हमारे सामने फॉग आ जाता है कि हमें सामने की बिल्डिंग नहीं दिखती है, सामने का कभी बंदा भी नहीं दिखता है. दैट इज़ अ फेज ऑफ योर लाइफ बिकॉज आप में बहुत सेल्फ डाउट्स है. इनफैक्ट अ मदर फिगर कुड बी अ मदर और कुड बी अ वाइफ और कुड बी अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू मोटिवेट यू, पर आप उस मोटिवेशन में भी आप इतनी नेगेटिविटी में खो गए हो दैट probably you'll need some time to relax. So I would say just take a break, don't do anything आगे. अगर आप कोई काम, आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हो, टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल वर्क देयर, व्हाट्स द मार्केट, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ पीपल, बेसिकली पीपल की एटीट्यूड सीखने के लिए अगर एक शॉर्ट ट्रिप भी करना चाहते हो, यू विल सी हाउ इट इज़ बेनिफिटेड. और आप जो अपनी नेगेटिविटी में इतने बह गए हो वो कोई इट वॉज यूजलेस. आप देखोगे कि लाइफ में और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको मैंने देखा ही नहीं है. सो डू प्लान अ शॉर्ट इंटरनेशनल ट्रिप और अ ट्रिप आउटसाइड योर ओन सिटी टू सी अ डिफरेंट फेज ऑफ पीपल एंड अ डिफरेंट एटीट्यूड. अब हम देखेंगे लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि. लीब्रेंस के लिए यू आर वेरी शार्प विथ योर वर्ड्स, यू आर वेरी विटी. आप इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली गुड आंसर्स देते हो एंड पीपल लव दिस अबाउट यू. इनफैक्ट आपको कोई अच्छी खबर भी आएगी, मे बी अबाउट योर स्कूल, योर कॉलेज, योर रिलेशनशिप, योर वर्क, एंड यू विल बी वेरी वेरी प्रॉस्पेरस. अगर आप एक डिग्निफाइड मैनर में आगे बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप, आप देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो एंड इनफैक्ट सक्सेस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू यू एंड सक्सेस बिकम्स अ हैबिट फॉर यू. So again, very good going for you. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि. A few Scorpions may be going through migraines, could be going through some eye operation, या जनरली इन लाइफ आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो कि मैं आगे क्या करूं, ये करूं या वो करूं. हमने जैसे प्रीवियस टैरो में डिस्कस किया था, जब दो ऑप्शंस आती है और आप अपने आप को एक डेड एंड पे समझते हो तो किसी भी एक ऑप्शन को ले लो क्योंकि मंजिल दोनों की सेम जगह पे है. एंड इफ एंड देन तो बिल्कुल भी नहीं करना है. दिस इज माई ऑप्शन एंड दिस विल बी द रिजल्ट फॉर इट. अगेन यू गो विद दिस एटीट्यूड. आप देखोगे कि आपके जो भी गोल्स थे, विजन थे, मिशन थे, वो सब कंप्लीट हो गए हैं. फैमिली इज़ हेल्दी, वेल्दी एंड यू गॉट गाइडेंस ऑफ पीपल अराउंड यू. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू विल फील दैट यू डन टू मच ऑफ हार्ड वर्क एंड उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं. अगेन पेशेंस एंड परसिवरेंस, ऑल द रिजल्ट्स आर कमिंग टू यू. आपका कोई भी हार्ड वर्क मिस नहीं हो रहा है. नाउ वी लुक एट सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि. धनु राशि वालों के लिए यू मे हैव अ स्ट्रिक्ट पेरेंट और अ स्ट्रिक्ट बॉस हु इज़ ट्राइंग टू बी ओवर डिमांडिंग फॉर यू. तो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी एबल टू कट थ्रू दिस बिकॉज लाइफ में आप बहुत तरह लोगों के मिलेंगे एंड हमेशा एवरीबडी इज़ नाइस टू यू, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू अपनी ग्राउंड कैसे मेंटेन करना है फर्मली इन फ्रंट ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. द बेस्ट पार्ट ऑफ यू इज़ दैट यू आर ऑलवेज वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर और आप पास को नहीं देखते हो. सो गो फॉरवर्ड विद दिस एटीट्यूड. आप देखोगे कि आपके जो वो स्ट्रिक्ट सीनियर है या पेरेंट या एनीबडी विल एक्चुअली मेलो डाउन एंड बी वन विथ यू इन देयर विजन. अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि. कैप्रिकॉर्न्स के लिए between all the negative time there is also a positive time. This is just one card which is the star. इसका मतलब है कि जब आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव अ जॉब, आपका डिवोर्स हो गया है या रिलेशनशिप चला नहीं है या आपकी फैमिली में बहुत बुरी तरह बीमार है, इट्स अ वेरी नेगेटिव रिलेशनशिप. तो आपको क्या चाहिए? यू ऑब्वियसली वांट अ पॉजिटिव आउटकम. तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा. इनफैक्ट यू शुड से, अगर जैसे कि देयर इज इलनेस इन द फैमिली, यू मस्ट से दिस पर्सन विल गेट वेल वेरी सून. इफ देयर इज अ डिवोर्स इन द फैमिली या आपके साथ, यू मस्ट से दैट बोथ ऑफ अस विल बी वेरी हैप्पी इन आवर चॉइस, इन आवर रिस्पेक्टिव चॉइसेस, और हम दोनों बहुत ग्रेसफुली आगे जा सकेंगे. अगर कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है, दैट इज बिफोर मैरिज और समथिंग, यू मस्ट से आई विल हैव इवन अ बेटर रिलेशनशिप. सो इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन देयर इज वन ऑप्शन ऑफ अ पॉजिटिव थॉट, और उसको बहुत स्ट्रांगली अगर आप सोचेंगे तो वो ज़रूर सच होगा. सो गो विद दिस एटीट्यूड, ट्राई एंड लेट अस नो इन द फ्यूचर कि आपके रिजल्ट्स क्या हुए थे. नाउ वी हैव एक्वेरियन, दैट इज
कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए यू डन अ वेरी गुड जॉब। आपने सारे नेगेटिव रिलेशनशिप्स एंड थॉट्स को पीछे छोड़ दिया है। नाउ यू डिसाइडेड दैट यू आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ योर लाइफ, और आपने अपने अंदर इतना जोश एंड कॉन्फिडेंस लाया है दैट यू नो दैट यू कैन टॉक टू एनीबडी एंड गेट योर वर्क डन, एंड इनफैक्ट वो काम उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एटीट्यूड। अगेन, अगर आपने कोई सोलो ट्रिप करना है या आपने कोई काम शुरू करना है विच इज़ ऑन योर ओन, लीविंग योर जॉब एंड डूइंग सम ओन वर्क, अपने खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर एंड दैट क्वालिटीज ऑफ गो गेटर एंड पैशन इज परफेक्टली ब्लेंडेड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। नाउ वी लुक एट पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए you've done all your hard work, और आप एक बुरी सिचुएशन से निकल के एक अच्छे सिचुएशन में जा चुके हो। It's just that now you're thinking what to do next. Don't do anything in haste. Take your time, think about your decision कि क्या decision ले रहे हो, weigh all the factors, and you will see that you are going on the right track. But there is one advice that is coming to you जो आप seriously नहीं ले रहे हो। You must take that one advice, because you don't know that advice will lead you to some other situation which will prove even more beneficial। और आपको पता भी नहीं था कि मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं कभी कि मैं इतनी सक्सेसफुल भी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। एंड उस वन एडवाइस से आप कहाँ पहुँचोगे। इनिशियली वो एडवाइस इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। सोवल मैम, आज की जो हमने मोस्टली कार्ड्स देखे हैं, बहुत सी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं सबकी लाइफ में। yes. कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीच में फंसे हैं, कहीं कुछ सोच में डूबे हुए हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट टिप आप उनको देना चाहेंगे उनके रेगुलर इस वीक में, कि वो ये मंत्र अपनाएं कि अपने आप को काम थोड़ा सा रख सकें। सो आई वुड ऑलवेज से दैट, जैसे हमने पहले एक एपिसोड में बोला हुआ था दैट do not go for appreciation, don't go for gratitude। appreciation क्या होता है कि I appreciate my life the way it is। gratitude में क्या होता है, ये नहीं तो चल ये तो है ना, तो अभी भी वो नेगेटिव वाइब्रेशन एक्टिव है। बट जब आप अप्रिसिएशन में जाते हो, यू अप्रिशिएट एवरीबडी। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर सम टाइम बैक आई न्यू वन पर्सन जिसके पेरेंट्स ने उसको ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया था फाइनेंशियली, और उसको बोला था फाइंड योर ओन वे। और उस बंदे ने बहुत हार्ड वर्क किया अपने लाइफ में और अपना एक घर भी खरीद लिया। एंड दैट पर्सन सेड दैट इफ माई पेरेंट्स आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट विथ मी, ये घर मेरा नहीं होता, मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिपेंडेंट ही रहता और हर काम पे डिपेंडेंट रहता। सो उसने उस सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया। ही अप्रिशिएटेड हिज पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। सो दैट इज द वर्ल्ड ऑफ अप्रिसिएशन दैट वी नीड टू लिव इन। एंड जब भी आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो, जस्ट ब्लेसिंग इज अ डिवाइन विश कमिंग ट्रू। अब बोलो कि इसने मेरे साथ ऐसे किया है, ब्लेस द पर्सन। यू वॉन्ट टू नॉट टॉक टू द पर्सन, डोंट टॉक, यू डोंट एंड ब्लेस, मतलब कि उधर जाके आपको आशीर्वाद नहीं देना किसी को। आपको अपने वाइब्रेशन में, माइंड में जब आप सोचते हो, कहते हैं आई ब्लेस दिस पर्सन, इसके वजह से इसने जो पॉलिटिक्स मेरे साथ खेला है, इसने जो डर्टी टॉक्स किए, इसने जो मुझे बैक स्टैबिंग किया है, इसके वजह से मैं इस मुकाम में पहुंचूंगा और मैं सक्सेसफुल रहूंगा। एंड इट्स अ गारंटी दैट यू विल रीच देयर। सो ये एक शॉर्ट टिप था मैम की तरफ से। और आज देखते हैं हमारा जो वीक डे ऑफ द क्वेश्चन है कि किसने हमसे क्वेश्चन कौन सा पुट आउट किया है। जैसे आप सबको बताया था कि कोई भी परेशानी हो आप हमें डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। तो गीतिका मैम, आज का हमारा कौन है? यस, हमारे जो एक व्यूअर है उनका नाम है हरी मनोज जी, और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरा अपना कोई घर होगा या नहीं। डेफिनेटली होगा। एंड हरी जी, अगर मैं आपको टाइमलाइन भी दे दूँ, पैसे कंफर्टेबल है आपके पास, और बस आप खुश रहो। जितना पैसे है आप बोलो इस पैसे से मुझे बहुत अच्छा घर मिलेगा, और आप देखना वही पैसे आपके साथ कैसे डबल होगा। क्योंकि जब हम पैसों को देखते हैं ना, दिस ऑल्सो वन टिप आई वुड लाइक टू गिव, मनी इज एन एनर्जी एंड अ वाइब्रेशन। ठीक है, अगर आप बोलोगे ओ मेरे पास 100 रुपये है, तो वो 110 हो जाएंगे। आप बोलोगे मेरे पास 100 रुपये है, वाओ आई एम सो रिच, वो 1000 रुपये हो जाएंगे। इट सीम्स लाइक अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसे हम अपनी लाइफ में लेते हैं कि अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। एंड व्हेनेवर यू थिंक अबाउट मनी, जस्ट थिंक मनी तो कम्स टू मी विद ईज। तो हरी जी, आप भी ऐसे ही सोचिए कि पैसे बहुत आसानी से आते हैं, और अगर मैंने इतने पैसे जोड़े ये बहुत अच्छा है। ये नहीं सोचिए इसने में क्या आएगा, आप बोलना ये बहुत अच्छे पैसे है, इसी पैसे से मुझे मैं महल भी खरीद सकता हूँ।
आपने यूनिवर्स में बोलना है, रिजल्ट क्या आएगा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन आएगी, आपको आपका मनपसंद घर भी मिल जाएगा एंड 2021 जून एंड सितंबर के बीच में ये बात पक्का हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट टू यू। सो ये जाते जाते बहुत हैप्पीनेस वाली बात हरीश जी के लिए हम मैम ने दी है, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। इसी के साथ जैसे आज के कार्ड्स में हमने बोला बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ थी और उसकी भी एक शॉर्ट टिप आपको मैम ने यहाँ दी है, और आपकी जो वीक है उसको और स्मूथ बनाने के लिए आपको पहले से हमने यहाँ जानकारियाँ दी कि आप क्या क्या अपनी लाइफ में करें और क्या क्या नहीं करें। तो आप सभी को आई थिंक समझ आ गया होगा और आप सतर्क हो गए होंगे कि आपको किस तरह से, किस वे में, किसके साथ और किस माहौल में क्या बात करनी है। और उम्मीद है कि आप ये वाला एपिसोड भी ढेर सारा जो है शेयर करेंगे, जैसे आपने हमारे बाकी एपिसोड शेयर किए हैं। और ये वीक तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी क्योंकि डिफ़िकल्टीज से भरा है और हम चाहते हैं हमारा कोई भी व्यूअर जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें मानते हैं, गीतिका मैम को मानते हैं, उनके जितने भी प्रेडिक्शंस हैं उनको बिलीव करते हैं उनमें। तो मैं नहीं चाहती उनकी किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस को तो पक्का शेयर कीजिएगा एपिसोड को, और कमेंट्स और लाइक्स जो आप हमेशा देते रहते हैं वो वैसे ही बरकरार रखिए। और कोई भी क्वेश्चन, जैसे अभी आज का बहुत प्यारा क्वेश्चन था, वैसे ही कुछ आपके दिल में है बात जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, बस पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपको आंसर दिया जाए, वी विल गिव यू दैट। अगर आप पर्सनली भी गीतिका मैम को पहुंचना चाहते हैं, गीतिका मैम तक, तो आप उनके पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी पर्सनली जाके आप अपने जो सोल्यूशंस हैं उनको भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हमें ज़्यादा पसंद आएगा। और आपके हम जो क्वेश्चन को है, जैसे हर वीक लेते हैं क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे लेंगे और उम्मीद है आपके सोल्यूशंस भी हम बहुत ही अच्छे यहाँ निकालें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।